तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे ये वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर बनी हुई है। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो मजबूरन एक वीडियो इसके ऊपर बनानी ही पड़ी। और स्टॉक मार्केट से अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये एक जैसे कि सेफ साइट है और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को समझते हैं, चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉकेज में आ गए, और स्टॉकेज में आके हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेक्शन, ये देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेक्शन है। यहाँ पे आके हमने म्यूचुअल फंड क्लासेस यहाँ पे हमने खोल दिया। अब यहाँ पे हम लोग लार्ज कैप में आ जाते हैं, और लार्ज कैप में जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को ये समझनी चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन में, और ये इसका जो बेंचमार्क है, यानी कि ये किसको फॉलो करता है, इसको देखना चाहिए। तो ये निफ्टी 100 को ये फॉलो करता है। अब हम लोग यहाँ पे आके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यूएसडी का वो निफ्टी निफ्टी 100, ठीक है। तो ये निफ्टी 100 का यहाँ पे खुल गया है चार्ट। टाइम फ्रेम पूरा टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसने अभी जो रिटर्न दिया है, और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का भी हम खोल लेते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया का एनएवी है, और तो हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं। कितने की एनएवी थी? 14.74 की। और ये हमारा आ गया इंडेक्स, निफ्टी 100 इंडेक्स। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें 2 अप्रैल से लेके, और ये 2 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक के इसने 12% का रिटर्न दिया है लार्ज कैप में। यानी कि इसमें 19 डेज में इसमें एक अच्छा रिटर्न आया, 12% का रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड ने जो की है लार्ज कैप का। और वहीं पर अगर हम लोग स्मॉल कैप में बढ़े, तो स्मॉल कैप जैसे कि हम लोग यहाँ बंधन का स्मॉल कैप हम लोग उठा लेते हैं, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी एनएवी कितनी की, 40.56 की यहाँ पे इसकी एनएवी मिल रही थी स्मॉल कैप की। इसने हमें कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है? इसने हमें दिया है 45 25% का एक यहाँ पे रिटर्न हमें मिला है। 25% का एक रिटर्न यहाँ पे लमसम मिला है। कितने दिनों में? 31 दिनों में, 31 डेज में। तो 30 दिन में अगर म्यूचुअल फंड पैसा बना के दे रहा है आपको इतना 25-25%, तो क्या फायदा है आप जो है स्टॉक में जाके अपना रिस्क उठाइए। और सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि अब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बंधन में आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स आते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो इसने यहाँ पे डोमेस्टिक इक्विटी में 86.9% का एक कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और हम लोग अगर इसकी जैसे कि कितना कितना परसेंट इसने इन्वेस्ट किया है कंपनीज में, और कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। तो आरईसी लिमिटेड में फाइनेंस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 719 करोड़, और 3.6%। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपनी है वो रियलिटी की है, जिसमें आज बहुत बड़ी गिरावट आई है, और इसमें देखिए 7.94% की एक गिरावट भी देखी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने पूरा जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है अलग अलग स्टॉक्स पे, अलग अलग परसेंटेज के साथ, अलग अलग रुपये के साथ। तो एक बैलेंस में रहता है सब कुछ, है ना। म्यूचुअल फंड में कुछ एक बैलेंस में रहता है, और ये फॉलो करता है इसका जो बेंचमार्क होता है। ये जैसे कि बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी 200, 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, ये इसको फॉलो करता है। अब जब ये इंडेक्स वापस अपने सपोर्ट पे आ जाएगा, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, कितना जबरदस्त चार्ट बना हुआ है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जैसे ही ये इस प्राइस के लेवल पे आता है, जैसे इस लेवल पे आता है 14,500 के लेवल पे आता है, तो हमें लगता है यहाँ पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। म्यूचुअल फंड फिर से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको 25-26% का रिटर्न देगा। और अगर हम लोग देखें इसमें गिरावट क्यों बन रही है, देखिए इंडियन रुपीज जो है आज ऑल टाइम लो इसने बनाया है 95.74%। 90 डॉलर के अगेंस्ट 95.74 आज इसने अपना ऑल टाइम हाई बन गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी तक के इसने गिरावट दिखाई है। तो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है इंडियन रुपी, और इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। जॉब डेटा बहुत ही नेगेटिव है। जॉब डेटा जैसे कि अभी आया है कि 5.1% की एक यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी है अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि कॉन्सेंसस से काफी काफी तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में देखिए पैसा आपका सेफ है, तो 25-25% का रिटर्न दे रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन पर हम लोग आके देखें, चलिए यहाँ पे ETF है,
और डिविडेंड वाला है, सेक्टर वाइज है, अगर आपको लगता है इंफ्रा बहुत अच्छा चलने वाला है, फार्मा का बहुत अच्छा चलने वाला है, और वैल्यूएशन जैसे कि वैल्यू फंडिंग है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है। जो पी जिसके पी नीचे होता है जिसमें हाई ग्रोथ होती है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को इंटरनेशनल फंड्स मिल जाएंगे, ग्लोबल फंड मिल जाएंगे, थैमेटिक फंड्स जिसको हम लोग कहते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे फंड्स हैं, ऑटो सेक्टर का है, मल्टी कैप फंड है, तो बहुत सारे फंड्स हैं इसमें। और हमें लगता है कि जो इंडेक्स को जैसे कि आप लोग ईटीएफ में जैसे हम लोग काम कर सकते हैं, और अब 10 लाख रुपए आप लगा रहे हैं और 24% का रिटर्न मिल रहा है, तो 2,40,000 रुपए तक का एक मुनाफा यहाँ पे हो जाएगा एक महीने में। और यहीं पर अगर कोई 20 लाख लगाता है तो 4 लाख समथिंग का हो जाएगा, 5 लाख का मुनाफा होगा। अभी तो आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक सेफ साइड है। टेक्निकल एनालिसिस को एकदम भी नजरअंदाज ना करें, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए। देखिए, जैसे कि अगर जैसे अच्छा पैसा बनाना है, स्टडी तो करना पड़ेगा। उसके बगैर तो इसमें पैसा बनना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें हैं, और अभी इसमें देखिए गिरावट यहाँ पे बनी हुई है, और सारे इंडेक्स सभी नीचे आ रहे हैं। इन्फ्लेशन, ऑटो वाइज बहुत जबरदस्त, रिलेटिव बहुत जबरदस्त गिरा है, ऑटो गिरा है, ज्वेलरी स्टॉक्स गिर रहे हैं, सब में एक प्रेशर बना हुआ है। चलिए हम लोग यहीं से देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। तो टॉप लूजर्स में आते हैं, तो टॉप लूजर्स में आज के दिन जिस जो आई है रिलेटिव में देखिए 4% गिरावट आई है, डिफेंस में 4% की आई है, आईटी में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, और सेंसेक्स वेंसेक्स भी बहुत ज्यादा आज टूटा है। बैंक निफ्टी तो 2300 पॉइंट लगभग टूट गई, बहुत बड़ी गिरावट है यार ये। तो आप लोग जो है अभी सेंटीमेंट, जैसे कोई स्टॉक है, अब कोई स्टॉक में अगर इंडिविजुअल आप इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है वो गिर जाए, उठने का नाम ना लें। लेकिन अगर आप पूरे इंटायर सेक्टर पे लगाते हैं तो ये है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भले ही बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा, मोमेंटम मिलेगा आपको। तो अभी तो फिलहाल सेंटीमेंट यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, रेसिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे एक सप्लाई है, सप्लाई से रेसिस्टेंस बना हुआ है। हमें लगता है 15,000 का लेवल स्मॉल कैप जो निफ्टी है उसमें हम लोग को वेट करना चाहिए, और जब वो वहां पे आए तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड सेफ साइड है, और काफी अच्छा लगा इसको देख के। सामने आया तो सोचा एक वीडियो बना दे। अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।